काम करते हैं, इसी यहीं से स्टार्ट करते हैं। यस सर। देखो वैसे तो हमें जो इंस्ट्रक्शन दी थी गवर्नमेंट ने, वो दी थी 7 मई की। पाकिस्तान को तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, रातों रात सोते सोते ही पेल दिया। यस सर। सर थप्पड़ मारने से पहले इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती। बट आप इसका आपका व्यू पॉइंट क्या है? ये काइनेटिक एक्शन बहुत मैंडेटरी था। इट वाज नेसेसरी। बेसिकली कभी कभी जीवन में ना कुछ चॉइसेस नहीं रह जाते हैं। हाँ, आपको ना ऐसे ऐसे थोड़ा सा बैठना पड़ेगा। लाइक दिस। हाँ, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। सो इट वाज एब्सोल्युटली नेसेसरी, मतलब देयर वाज नो अदर चॉइस ऑफ इट। इंडिया है मतलब रिस्पॉन्ड करना ही करना था। आई डोंट थिंक सो कि इसमें किसी का कोई दूसरा कोई ओपिनियन भी एग्जिस्ट करता है। दिस वाज एन इवेंट व्हिच वाज सपोज टू हैपन। और द बेस्ट पार्ट, मिशन का जो नाम इन्होंने चूज किया है, व्हाट अ नेम, ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट नेम आई एवर हर्ड अबाउट एनी ऑपरेशन, एंड मुझे लगता है कि द पर्सन हु चोज इट एंड हु एडवाइज्ड इट मस्ट बी रिवॉर्डेड, चाहे हमें बताया ना जाए, बट दैट इज इट्स अ ब्रिलियंट स्टेटमेंट। मतलब कि जैसे सिर्फ और सिर्फ ना ऑपरेशन का नाम नहीं रखा गया कि ऑपरेशन हमें करना, उसका नाम रख देते, चूज कर लेते। नो नो, इट्स अ ह्यूज मैसेज एंड स्टेटमेंट। राइट, मैं तो बड़ा ही एक्साइटेड था। मतलब ये एवरी इंडियन, हर एक भारतीय ना इस नाम को सुन के ना एक अलग सी वाइब है कि क्या क्या नाम पिक किया है। नाम पिक किया दे, मतलब दिस इज जस्ट लाइक दिस इज प्योर एक्ट ऑफ जीनियस। मतलब कभी कभी हो जाता है, एंड दिस इज अ प्योर एक्ट ऑफ जीनियस, द ऑपरेशन सिंदूर। आई नो, मतलब चलो हम इसके बारे में अभी ज्यादा नहीं बोलते हैं, बट या ऑलमोस्ट चोजन टू द परफेक्ट। द रिस्पॉन्स इज परफेक्ट राइट नाउ। बहुत ही क्लिनिकल क्या नाम है, अटैक किया गया है स्पेसिफिकली सो दैट पाकिस्तान इज ऑलवेज एट द बैक फुट। क्योंकि हमने उनकी कोई रेजिडेंशियल या उनकी कोई ऐसी जगह पर अटैक नहीं किया, कोई मिलिट्री फैसिलिटीज को नहीं किया। वी ओनली टारगेटेड द टेररिस्ट हाइडआउट्स। सो पाकिस्तान भी बैकफुट पे कि हम करें तो क्या करें। दे आर ऑलमोस्ट इन नो सिचुएशन टू एस्केलेट। ऑल्सो इंडियन आर्मी ने ऑफिशियली स्टेटमेंट भी दे दी है कि एनी एक्ट, एनी एस्केलेशन वुड लीड टू एन एक्ट ऑफ वॉर। सो पाकिस्तान इस समय कंप्लीटली बैकफुट पे आ चुका है यार। एंड सिंदूर, लाइक द ऑपरेशन सिंदूर, जैसा इफ एवरीबॉडी हैव सीन दैट ऑब्वियसली कि एक चुटकी सिंदूर की तुम कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। पाकिस्तान को पता है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है, एंड दिल प्रोबेबली रिमेंबर इट फॉर द नेक्स्ट होल डेकेड। Wow, wonderful. Okay, so let's move on to the war history. अब लेट्स एग्जांपल, अगर इंडिया की मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है, और ये देखा भी गया है कि वॉर करना समथिंग कि जब आपके पास में एक पावर दिख रही है और आप अगर वॉर करोगे तो ही कल को आप यू बिकम अ पावरफुल। वॉर की थोड़ी सी हिस्ट्री एक्सप्लेन करोगे फ्रॉम, चाहे वो अकबर से हो, चाहे महाराणा प्रताप सिंह से हो, और अभी तक का थोड़ा सा वॉर की हिस्ट्री को थोड़ा देखो एक्सप्लेन परम, करिए। मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ। सो व्हाट हैपेंड इज दैट कि पिछले जब से पहलगाम हुआ था ना, सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर टॉकिंग टू मी, एंड कभी कभी मैं भी कुछ ओपिनियन पढ़ रहा था ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे, एंड देर वाज ऑलवेज देर इज वन स्लाइट व्यू पॉइंट जो एग्जिस्ट करता है कि वॉर नहीं होनी चाहिए, राइट, बिकॉज वॉर इज अ ट्रेजेडी, विच इज ऑब्वियसली राइट। मतलब इससे कोई गलत बात नहीं है। वॉर जब भी आती है तो इट ब्रिंग्स वायलेंस एंड इट ऑलवेज लीड्स टू दी, दोनों जगह पर बेसिकली नुकसान होता है। कोलेटरल डैमेज भारत का भी होगा उस समय में भी। बट आई थिंक लोगों को ये